सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन धावानी एंड आज आस्था की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आज फंक्शन को मैं कवर कर रहा हूँ और उसके बाद फिर अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं अपन सबसे पहले। स्क्रीन विजिबल आई गेस। अपन राइट करके दिखा देते हैं आप लोग को। डेफिनेशन ये कीवर्ड होता है, ये डिफाइन करता है कि अपन इसके नीचे फंक्शन लिख रहे हैं। तो अपन ने एक फंक्शन बनाया रिपीट। ये पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फंक्शन की डेफिनेशन के बाद ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, अपन इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो इस फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। लाइक प्रिंट हेलो लिख दिया, प्रिंट हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अपन इसको रन करते हैं, एक बार रन करके देखो अभी। तो कुछ आया नहीं, क्यों? क्योंकि अपन ने अभी फंक्शन को डिफाइन किया है, कॉल तो किया ही नहीं, मतलब इसको कॉल करना भी जरूरी है। ये बात समझ में आ गई अपन को, इसको कॉल भी कर दिया। तो अब आउटपुट आ जाना चाहिए। तो देखो आउटपुट आ भी रहा है। तो ये एग्जाम्पल आई गेस समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये तो इजी एग्जाम्पल था, अपन ये चीज़ करने के लिए क्यों फंक्शन यूज लेते हैं। जैसे कि अपन ने ये डेफिनेशन ऐड, अपने पास ऐड कोई फंक्शन था नहीं वैसे, तो अपन ने खुद ने डिफाइन किया डेफिनेशन ऐड एक्स कोमा वाई। ये आर्ग्यूमेंट है इसके एक्स कोमा वाई, और अपन ने प्रिंट करा दिया एक्स प्लस वाई। तो ऐड 5,4 अपन ने एक बार करा, दो बार कर सकते, कितनी बार कर सकते हैं अपन। ये तो खासियत है ऐड फंक्शन लिखने की, एक बार फंक्शन लिखो, बाद में फिर हमेशा बोझ लो फिर। ये देखो आउटपुट आ रहा है इसका। सपोज लेकिन ये केस नहीं है, अपन को चाहिए कि हर बार प्रिंट ना करे, वो वैल्यू स्टोर हो जाए कहीं पे। तो स्टोर करने के लिए कुछ और होगा पाइथन के पास, जरूर है पाइथन के पास। रिटर्न एक कीवर्ड आता है, रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है जो वैल्यू को प्रिंट नहीं करता, स्टोर करवा देता है। सपोज एग्जांपल, अपन को अपने 3 इनपुट है, 7 और 4, 5 और 7, 10 और 14, अपन को तीनों को ऐड करना है। तो पहला भी क्या हो सकता है, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, ये थोड़ा एडवांस मेथड है, अभी पहले पर बेसिक से करते हैं। ठीक है, तो S1 बराबर ऐड 7,4। ठीक है, ये क्या करेगा, 7 और 4 को ऐड कर देगा। S2 ऐड 5 और 7, ये 5 और 7 को ऐड कर देगा। S3 ऐड 10 और 14, इनकी वैल्यू S1 S2 एंड S3 में स्टोर हो गई। S1 में 11, S2 में 12 और S3 में 24 स्टोर हो गई। अब अपन ने टोटल निकाला है, टोटल इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई टोटल इन सबका सम। देखो 47 आ भी रहा है, गूगल कोलैब काफ़ी स्मार्ट है। फिर अपन ने आगे कर दिया प्रिंट टोटल डिवाइड बाय 3, एवरेज निकाल लिया इसका। ठीक है, तो अपन रन करके देखते हैं। देखो आ भी रहा आंसर। अब अपन इतना बड़ा ना करने के अलावा अपन ये भी कर सकते थे ना, लाइक अपन उसकी वैल्यू को S1 डिफाइन कर रहे हैं, फिर S1 के अंदर अपन वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, S2 डिफाइन कर रहे हैं, S2 के अंदर वैल्यू डिफाइन करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, सॉरी S3 भी करा रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो उसके बजाय अपन टोटल कर सकते थे, ऐड 7 4, ऐड 5 7, ऐड 10 14, और टोटल इन सबका सम टोटल इसमें स्टोर हो जाता। तो अपन ने प्रिंट करके देखा टोटल डिवाइड बाय 3, देखता आंसर सेम आता है क्या। देखो आंसर सेम आ रहा है, मतलब सही कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है ना ये वाला फंक्शन का केस रिटर्न के साथ। अपन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, मतलब पाइथन कोई अलग लैंग्वेज नहीं, लाइक इंग्लिश है, ये खुद की रीडेबिलिटी के लिए बहुत फेमस है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, अपन इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। अपन ने बोला डिफाइन रिपीट फंक्शन, और उसके अंदर अपन ने दो काम करे कि प्रिंट कर देना हेलो। तो कल आप लोग डाउट आते सीसो नीनो, उसको भूल जाओ, वो केवल निमोनिक से, जैसे बचपन में अपन को याद कराते थे रेनबो के कलर्स का नाम, तो अपन कैसे याद करते थे, विबग्योर, वो इजी रहता था। या फिर दूसरा मेथड हिंदी वालों के लिए ऐसे होता था, बैनी आए पीनाला, याद करते होंगे, ऐसे याद करते होंगे। तो वो बस ऐसे ही हमारी टर्मिनोलॉजी थी, सीसो नीनो। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको अभी के लिए छोड़ दो, वो किसी काम का नहीं है, वो केवल याद करने का था। ठीक है, तो फिर अब फंक्शन होते हैं दो टाइप के, एक होता है फ्रूटफुल फंक्शन, एक होता है वॉइड फंक्शन। फ्रूटफुल फंक्शन वो होते हैं जो अपन को बदले में कुछ देते हैं। एग्जाम्पल, मैंने विवांशु को बोला, विवांशु ये 100 रुपीज़ है, जाओ और पिज़्ज़ा लेके मेरे को लाके दे दो। तो विवांशु क्या करेगा, 100 रुपये लेके जाएगा और पिज़्ज़ा लाके मेरे को दे देगा। तो ये क्या हो गया, फ्रूटफुल फंक्शन हो गया, मतलब मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब मैंने बोला विवांशु जाओ 100 रुपये लेके जाओ और पिज़्ज़ा लेके खुद ही खा जाओ, तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, मतलब वो केस हो गया ये प्रिंट वाला, कि अपन को इसके अंदर कोई आउटपुट नहीं मिलता। और ये आ गया रिटर्न वाला केस, हो गया फ्रूटफुल फंक्शन जिसमें अपन को कुछ आउटपुट मिल रहा है।
ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा फंक्शन, या फिर एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। विवांशु, अंकुर, पूछना एक बार इनको फंक्शन क्लियर हो गया। सो अपन ने अभी तक ये पढ़ा था फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन इज ए कीवर्ड which symbolize that this is the starting of the function, this is the variable function name, and parentheses are must in Python. Whenever we define a function, we must put the parentheses after the function name. Then we use semicolon, and then we use indentation. Anything with this indentation will be the part of this function definition. Like we have two statement, print hello and print hello. ठीक है, एक बार के लिए इसको रन करके देखते हैं। कुछ नहीं होगा, ओनली एग्जीक्यूट होगा ये। अपन को कुछ प्रिंट भी कराना है, रिजल्ट भी निकलवाना है, तो अपन को इसको कॉल भी करना पड़ेगा ना, तो इसको अपन ने कॉल भी कर दिया, तो आउटपुट आ रहा है। अगला फंक्शन, अब इसके अंदर अपन ने कुछ आर्ग्यूमेंट पास करे थे क्या, मतलब कुछ भी नहीं लिखा था यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में, तो अपन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ही पास करते हैं। एक्स कोमा वाई अपन ने यूज यहाँ पे पहले जो मेन फंक्शन है उससे अपन ने एक्स कोमा वाई इनपुट लिया और फिर अपन आउटपुट निकलवा रहे हैं। ठीक है, एड 5,4 करके दिखा देगा ये, एड 6,4। आज किसी का डाउट था कि फंक्शन की डेफिनेशन और कॉलिंग का, तो डेफिनेशन एक की रूल बना लो, डेफिनेशन हमेशा ऊपर लिखो और उसको कॉल हमेशा बाद में करो। जैसे अगर आप इसको अपन ऊपर भी लिखेंगे ना डेफिनेशन के, तब भी काम कर जाएगा, लेकिन उसको अपनी हैबिट मत बनाओ, क्योंकि ये गूगल कोलैब तो काफ़ी एडवांस है, तो ये कर भी देगा, लेकिन कई प्लेटफॉर्म होंगे जो इसको अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा एक हैबिट बना लो कि डेफिनेशन हमेशा ऊपर लिखो और उसको कॉल बाद में करो। ठीक है, फंक्शन का यूज यही है कि अपन एक बार डिफाइन करो, उसके बाद फिर बार बार यूज करते जाओ उसको। अगला, जब अपन को इसमें तो अपन ने प्रिंट करा दी वैल्यू, अपन को अगर प्रिंट नहीं करवानी वैल्यू, उसको कहीं पे स्टोर करवाना है, तो अपने पास एक कीवर्ड होता है रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड पाइथन को इंस्ट्रक्शन देता है कि डोंट प्रिंट द वैल्यू, ओनली स्टोर। तो ये वैल्यू कहीं भी स्टोर हो जाएगी जहाँ पे अपन इसको स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है, अपने पास सपोज 3 नंबर है 7 4 5 7 10 14। ठीक है, और अपन को तीनों को ऐड करके उनका एवरेज निकालना है। अपने पास दो मेथड है, एक तो ये पूरा इतना बड़ा मेथड, ये अभी बिगिनर के लिए है, जब आप समझ जाओगे उसके बाद आप भी सेकंड वाला यूज करोगे। तो पहला मेथड S1 ऐड 7 4, अपन ने 7 4 का एडिशन निकाला, उसको S1 में स्टोर करवा दिया। सेकंड के अंदर अपन ने 5 7 का एडिशन निकाला और उसको S2 में स्टोर करवा दिया। थर्ड में 10 14 का एडिशन निकाला और उसको S3 में स्टोर करा दिया। और फिर टोटल के अंदर S1 प्लस S2 प्लस S3, तो टोटल वैल्यू भी आ गई अपने पास 47। तो फिर अपन ने एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाई 3। इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। रन करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सही आ रहे हैं, अपन आंसर सही जा रहा है, इसलिए रन करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। और इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे कि ऐड 7 4 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये स्टोर हो जाएगी, 5 7 की वैल्यू भी आएगी, स्टोर हो जाएगी, 10 14 की वैल्यू भी आएगी, स्टोर हो जाएगी। अपन जो वैल्यू आई स्टोर हुई ना, उन तीनों को ऐड करवा दिया और टोटल के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर अपन ने प्रिंट टोटल डिवाइड बाई 3 कर दिया। ठीक है, कल अपन ने दो टाइप के फंक्शन पढ़े थे, 1999 को भूल जाना वापस। फ्रूटफुल फंक्शन और वॉइड फंक्शन। फ्रूटफुल फंक्शन वो होते हैं जिसमें अपन को कुछ आउटपुट मिल रहा है, जिसमें अपन ने मतलब सिंपल सी बात है कि रिटर्न अगर अपन ने यूज़ किया तो फ्रूटफुल फंक्शन है, वो अपन को कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। और अपन ने रिटर्न यूज़ नहीं किया, बिना रिटर्न के फंक्शन लिखा तो वॉइड फंक्शन है, वो अपन को कुछ भी लाके नहीं देगा। तो इसका अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि विवांशु को मैंने दिया 100 रुपये, मैं इसको बोला कि जाओ और पिज़्ज़ा लेके मेरे को दो, तो वो रिटर्न कराएगा मेरे को पिज़्ज़ा, तो मेरे लिए फ्रूटफुल फंक्शन हो गया, मेरे को कुछ रिटर्न कर रहे हैं। और मैंने बोल दिया उसको कि नहीं जाओ 100 रुपये ये रहे और पिज़्ज़ा जाके खुद ही खा लो, वो मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि ये वाला प्रिंट वाले के अंदर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैंने इसको एक्स और वाई मतलब कि जैसे 100 रुपये दे दिए, इसने खुद का काम करके वहीं पे बैठ गया, और इसके अंदर मैंने इसको जैसे मानो 100 रुपये दिए इधर, और इसने मेरे को वापस ला के दे दिए, है ना, कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है, फंक्शन शायद क्लियर हो गए होंगे जिसका जिसने रिपीट करने के लिए बोला था। फिर फंक्शन को आगे बढ़ते हैं, फिर स्ट्रिंग करना है स्टार्ट फिर अपन को आज। हाँ करो आगे नमन। करें, ठीक है। स्ट्रिंग,
A string is nothing but a sequence of character. Like in simple word, जो भी कोई डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा ना, स्ट्रिंग होती है वो। तो पाइथन के अंदर काफी चीजें बहुत आसान है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। ए इक्वल्स टू बनाना और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ले लेते हैं। आपको टाइप करा के दिखा देंगे, मतलब आउटपुट निकलवा के दिखा देंगे। BANA ठीक है, दोनों चीजें सेम है। अभी आउटपुट में दिख जाएगा अपन को प्रिंट A कोमा B। और प्रिंट की डेफिनेशन भी देखेंगे। कल प्रिंट में भी खूब डाउट आया था लोगों को, बनाना बनाना कोई डिफरेंस नहीं है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाओ या डबल लगाओ। ठीक है, अपन कॉमन मिस्टेक होती है काफी लोगों से कि स्ट्रिंग के ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल जा रहे हैं। जैसे कल किसी ने किया था एक प्रिंट ओवर वाले के अंदर, उसने लिख दिया था प्रिंट ओवर। रन करेगा नहीं, क्योंकि वो समझेगा ओवर क्या चीज है। प्रिंट के अंदर कुछ वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू आप लोगों ने पहले समझी थी, वैल्यू या क्या हो सकती है, इंट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या फ्लोट हो सकता है। ओवर ना तो स्ट्रिंग है, ना इंट है, ना फ्लोट है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। एरर आ जाएगा, नेम एरर, कि ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, अपन प्रिंट को है ना, एक से अभी प्रिंट का देखते हैं। हाँ, प्रिंट कैसे काम करता है। प्रिंट के अंदर अपन जो भी वैल्यू लिखेंगे ना, उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट का सीधा सा काम है। जैसे अपन ने 32.9 लिखा, इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पे लिखा प्रिंट 4 लिखा, दोनों को प्रिंट कर दिया। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि प्रिंट के बाद लाइन छूट रही है अपने आप, न्यू लाइन आ रही है अपने आप। ये प्रिंट की खुद की प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल प्रिंट हेलो। ठीक है, क्या आना चाहिए, हेलो आ जाएगा प्रिंट, प्रिंट हेलो। ठीक है, बस वो गलती मत करना जैसे बिना इन्वर्टेड कोमा के लिख दिया, जैसे प्रिंट हेलो, एरर दे देगा फिर ये। ठीक है, हाँ, अब कोमा का क्या यूज होता है प्रिंट के अंदर। जब अपन को मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करानी होती है ना, तो अपन एक अपने पास कीवर्ड होता है। ये मतलब कीवर्ड के एक ऑपरेटर होता है कोमा। कोमा ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यू को डिस्टिंग्विश करता है। जैसे कि अपन को मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करनी है, 12 कोमा हेलो। क्या बताओ प्रिंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा लगाई, ये लगा दिया, अब प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर एक अपने आप स्पेस आ जाता है। अब यहाँ पे कितना भी स्पेस, उससे मतलब नहीं रहता। चाहे यहाँ पे मैं इतना दूर ले जाऊँ, वो स्पेस नहीं देगा अपने आप। समझ रहे हो, ये स्पेस फालतू का है। ये स्पेस अगर अपन स्ट्रिंग के अंदर देते हैं ना यहाँ पे, तो ये स्पेस आ जाता आउटपुट में भी। देखा, जादू। जादू नहीं है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और आप लोगों ने ये तो देखा, ये प्रिंट के बाद नई लाइन हमेशा आ रही है। कई बार अपन को ये भी तो सकता है नई लाइन चाहिए ही नहीं, तो ये आउटपुट दिखाते हैं 1 और 2 के, 1 के बाद 2 के बाद लाइन छूट रही है। तो इसके अंदर आता है एंड कीवर्ड। प्रिंट कुछ भी वैल्यू डाल दी अपन ने, कुछ भी वैल्यू, END, इसका सिंटेक्स बता देता हूँ मैं, इक्वल्स टू, इसके अंदर अपन जो भी लिखेंगे ना उसके साथ एंड हो जाएगा ये। जैसे अपन ने कुछ भी लिख दिया हैशटैग, ठीक है, और अपन ने वापस लिखा प्रिंट 2, ऊपर वाले को अपन कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्लैश आता है ना, वो दबा के कंट्रोल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, 1 हैशटैग 2, ठीक है, काम कर रहे। अब यहाँ पे प्रिंट 3, 2 और 3 में नहीं है क्योंकि अपन ने यहाँ पे एंड यूज नहीं किया। यहाँ पे भी एंड यूज कर देते हैं। कुछ और एंड भी यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। डबल भी यूज कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी यूज कर सकते हो, डॉलर। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रिंट कैसे काम करते हैं। अब ये होता है कि ऐसे अपन को स्ट्रिंग हमेशा कैसे प्रिंट हो रही है, अपन ने इतनी बार करा के देखी स्ट्रिंग, यहाँ पे भी देखी, बिना इन्वर्टेड कोमा के प्रिंट हो रही है स्ट्रिंग। अपन को कभी कभी हो सकता है कि इन्वर्टेड कोमा चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या करें। तो अपन ये कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग लो, मतलब बाहर से एक स्ट्रिंग का या तो सिंगल बनाओ या डबल बनाओ, उसके अंदर जो भी लिखो ना उसको, जैसे अगर बाहर अपन ने सिंगल लिया तो अंदर डबल ले लो, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको 1 सेकंड के लिए हटा देते हैं, देखता आउटपुट। अभी बीच में यहाँ पे स्पेस मैंने कुछ चला के दिया, अगर इसको नहीं देता ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता, इसलिए मैंने स्पेस दे दिया। आंसर में स्पेस आ जाएगा एक, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया इसलिए। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, आपको दिख नहीं रहा होगा वो। ठीक है,
भी कर सकते थे अपन जब अपन को सिंगल इन्वर्टेड कोमा प्रिंट करवाना हो। ये देखो प्रिंट वाला स्टेटमेंट पूरा हो गया। इसमें अपन ने क्या क्या समझ लिया, कोमा को समझ लिया, एंड को भी समझ लिया। ठीक है, इससे पहले अपन ने फंक्शन को भी समझ लिया। अब स्लाइड से चलते जाते हैं अपन। हाँ, स्लाइड को दिखाना भूल गया था मैं, सॉरी। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अपन ने देख लिया था। जैसे ए बराबर बनाना, ए इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा में बनाना। ए इक्वल्स टू 5 क्या होगी, स्ट्रिंग होगी क्योंकि इन्वर्टेड कोमा है। ए इक्वल्स टू 5 इंट होगा क्योंकि इन्वर्टेड कोमा नहीं है। इसको ठीक है, एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट। अब स्ट्रिंग के अंदर पाइथन के ना खास बात ये है कि अपन स्ट्रिंग ऐसे लिखी हुई है, इसकी पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे कि अपन पोजीशन, अपने पोजीशन होती है स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, लेकिन पाइथन इंडेक्सिंग करता है और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। हमेशा याद रखना, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। और पाइथन के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और मैक्सिमम इंडेक्स क्या हो सकती है पॉजिटिव के अंदर, कि टोटल स्ट्रिंग की लेंथ -1। ठीक है, आ भी रहा है 5, 6 -1 5। तो एक्सेस कैसे करें वो बात है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम लिखो, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर अपन जो भी इंडेक्स लिखेंगे ना वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसका डेमो देख लेते हैं। लाइक एग्जांपल, ए इक्वल टू स्ट्रिंग है प्रिंट A2, क्या आना चाहिए, आर आगे, क्योंकि ये एस होगा 0 पे, टी होगा 1 पे, आर होगा 2 पे। प्रिंट ए 0 भी देख लेते हैं। और कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हो कि जो कहे कि मैं तो इंडेक्स के बाहर का नंबर लूंगा, जो इसके इंडेक्स में आते नहीं, जो लेंथ के ज़्यादा हो। जैसे अपन ने ले लिया 15, 53 ले लिया, चलो ये टाइप हो गया। तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा अपने पास, क्योंकि ये इंडेक्स है ही नहीं इसके अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना है जो भी अपन इंडेक्स लिख रहे हैं वो लेंथ से एक कम होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकती है, लेंथ -1। तो लेंथ कितनी है इसकी, 6, 6 -1 5। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ सकती है, इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब नेगेटिव भी आती है इसके अंदर। तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अपन, प्रिंट स्ट्रिंग का नेम A-1। ठीक है, अब ये जरूर नहीं है कि अपन इसको पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर कराए उसके बाद ही ये कर सकते हैं। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने हेलो लिख दिया और हेलो का अपन ने सेकंड इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, तो ये वर्क करेगा। एल आ रहा है आउटपुट में। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि अपन को वेरिएबल के साथ भी अपन इंडेक्सिंग कर सकते हैं और बिना वेरिएबल डिफाइन करे, मतलब ओनली वैल्यू के ऊपर भी डायरेक्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, मतलब ये वेरिएबल अपन डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंट को अपन वेरिएबल दे रहे हैं, लेकिन प्रिंट के पास वेरिएबल नहीं आ रहा, वो मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू आ रही है उसके पास। ठीक है, तो दोनों केस बराबर ही है, या तो ऐसे डिफाइन करो या फिर उसको वैल्यू के साथ डिफाइन कर दो। आई गेस वैल्यू आप लोगों को क्लियर है, फर्स्ट डे के अंदर समझाया था वैल्यू क्या होता है। प्रिंट स्टेटमेंट का एंड का अपन ने समझ लिया है कि एंड से क्या कर सकते हैं अपन। स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग, पाइथन के अंदर अपन स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं टुकड़ों में। जैसे कि अपन को, जैसे बनाना का स्लाइस करते हैं ना अपन छोटे छोटे पीसों में, ऐसे अपन इसके अंदर भी स्लाइस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, बनाना लिया है अपन ने, क्या बात है। तो स्ट्रिंग का नेम, इसका सिंटैक्स देख लो एक बार, फिर कंफ्यूज हो गए। स्ट्रिंग का नेम, ये ब्रैकेट, एक सेकंड, ये पॉइंटर दिख रहा होगा आई गेस। स्ट्रिंग का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं सॉरी, कोलन, एंड कोलन इंटरवल, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, स्टार्ट मतलब जहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। एंड का ध्यान रखना, एंड इंक्लूड नहीं होता है, अभी एग्जांपल में देख लेंगे। इंटरवल अपन को कितने के गैप में स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए फ्रूट बनाना, फ्रूट 2:5, मतलब इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू, एन, एन से स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब 2 3 4 तीनों का आ जाएगा, एन ही एन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं। प्रिंट फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट, कहाँ से लेना है, 2 से लेके 5 तक।
NaN, ठीक है। अब इंटरवल है ना, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे इसको 1 भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है इंटरवल। प्रिंट फ्रूट, एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करते हैं और 3 तक जाते हैं, ठीक, 3 तक जाते हैं, और इंटरवल इस बार ही 1 रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब कुछ बड़ा स्ट्रिंग का नाम लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, कुछ भी लिख देते हैं। ए इंडेक्स 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 14 तक जा रहे हैं, और इस बार इंटरवल देंगे अपन 2 का। DHJDHH, तो 2 पे D आ गया सबसे पहले, D के बाद फिर 2 का इंटरवल के बाद H आएगा, फिर J आएगा, फिर D आएगा, फिर H आएगा, फिर H आएगा। अब यहाँ तक 14 पूरे हो गए होंगे, इसलिए इसके आगे का इसने लिया नहीं। अब कभी ये सकता है कि अपन को पूरी स्ट्रिंग चाहिए हो, तो एक तो अपन सीधे लिख सकते हैं पूरी स्ट्रिंग को ए, प्रिंट ए करते ही, लेकिन नहीं, अपन को तो स्लाइसिंग से चाहिए, कुछ अकड़ है लोगों की भी। तो प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट, अगर अपन इसके पहले कुछ नहीं लिख रहे मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, और अपन इसके बाद कुछ नहीं लिख रहे मतलब बाय डिफॉल्ट ये एंड तक जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा आ गया। हाँ, कभी ये भी तो सकता है कि अपन ने जो लास्ट इंडेक्स है ना, वो कुछ ज़्यादा आगे तक ले गए हो, तो मतलब स्ट्रिंग की लेंथ इतनी नहीं हो, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल दिखाते हैं, फ्रूट 3 से लेके 10 तक, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा, उसके आगे का वो देखेगा ही नहीं। 3 से लेके 0 1 2 3, ए से स्टार्ट होगा, ANA, ठीक है, प्रिंट हो गया। अब नेगेटिव में जा सकते हैं अपन को पता है नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन के अंदर। जब अपन ने स्टार्ट करा -1 से, और अपन जाना चाहते हैं -4, ध्यान रखना -4 इंक्लूड नहीं होगा, -3 तक ही जाएगा ये, और यहाँ पे -1 लिखना जरूरी है, अपन अब रिवर्स में जा रहे हैं। ANA, ठीक है, ए फिर एन फिर ए, ये पैलिंड्रोम है, उल्टा सीधा एक ही है इसका। कुछ एग्जांपल देखते हैं, फ्रूट 2 कोलन, लास्ट में कुछ नहीं लिखा मतलब एंड तक जाएगा, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लास्ट तक पूरा जाएगा। इसके अंदर 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, मतलब 0 और 1 वाली चीज आ जाएगी। इसके अंदर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा, पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। हाँ, ये होता है पैलिंड्रोम। कितना आसान है देखो पैलिंड्रोम निकालना, इसके अंदर 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा, -1, लेकिन रिवर्स में जा रहे हैं अपन, ठीक है, इसको करके दिखा देते हैं। -1, ठीक है, ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। ANANAB, अनानाब, देखो क्या बात है, ठीक है, तो रिवर्स भी कर दिया अपन ने। स्लाइसिंग के अंदर आई गेस इतना बहुत है, एग्जाम्पल काफी हो गए स्लाइसिंग के अंदर। अब इन ऑपरेटर, कल इटरेशन पढ़ा होगा, फॉर लूप पढ़ा होगा, तो उसमें भी इन ऑपरेटर आया था। आज वापस उसको डीप में देखते हैं, इन करता क्या है। इन सर्च करता है वैल्यू को और उसकी बूलियन वैल्यू देता है। बूलियन वैल्यू क्या होती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कि या तो उसको मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, मिल गया तो ट्रू दे देगा, नहीं मिला तो कुछ मतलब फॉल्स दे देगा। जैसे अपन ने बोला A=HE, ध्यान रखना केस सेंसिटिव है। अपन यहाँ पे अगर स्मॉल h लिखते, स्मॉल h इन A, तो फॉल्स दे देता है, क्योंकि वो था ही नहीं। कैपिटल H इन A, तो ये ट्रू दे देगा। इसको करके दिखा देते हैं। प्रिंट, जैसे अपन ने हेलो के अंदर देखा, यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, और वेरिएबल भी, जैसे अपन ने ऊपर बात की थी ना। इसको नीचे वाले को भी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। प्रिंट H इन हेलो, ट्रू, क्योंकि H है इसके अंदर, यहाँ पे अपन कैपिटल H लिखते तो फॉल्स आ जाता। तो आई गेस इन ऑपरेटर समझ में आया आपको कि कैसे काम करते हैं। ये नहीं कि ओनली एक ही लेटर को कर सकता है, ये मल्टीपल लेटर को भी कर सकता है ये। फ्रूट इक्वल्स टू बनाना, अपन को चेक करना है, जैसे ये तो वो वाला एग्जांपल है, अपन ने इसके अंदर वेरिएबल पास करा है। यहाँ पे पिछली बार तो वैल्यू पास कर दी थी डायरेक्ट, इस बार वेरिएबल पास करा है, तो देखते हैं वेरिएबल के साथ भी काम कर जाएगा, कर रहा है काम, ठीक है। यहाँ पे अपन को BA की चेक ना करके अपन को चेक करना है AN। AN है क्या इसके अंदर, AN है ना, तो ये आंसर देना चाहिए।
मतलब ये हो गया, ये इफ एल्स वाला एग्जीक्यूट क्यों होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू आई। अगर ये वैल्यू फॉल्स आती तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉल्स वाला केस भी दिखा देते। प्रिंट नोट प्रेजेंट, इसके अंदर तो फॉल्स वाले के अंदर जाएगा नहीं, तो किसी और के अंदर लेके जाते ए एम। ए एम इसके अंदर नहीं है तो नोट प्रेजेंट, एल्स वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन ऑपरेटर आ गया समझ में। नमन एक बार रिवर्स के पहले का एग्जीक्यूट करके दिखा देना। रिवर्स के पहले वाला हम्म। -1 -4 -1। हाँ इसी को एक बार रन करके दिखा दो, रिवर्स चलो से पहले का। हाँ ठीक है, पूरा रन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ये लास्ट वाले का आउटपुट था ए एन ए। इसकी जगह अपन कुछ और चेंज करके देखते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा आउटपुट चेंज हुआ है या नहीं हुआ। -5 ले जाते हैं। तो ए एन ऐसा क्यों आया आउटपुट, यहाँ से स्टार्ट होगा -1 से। -1 क्या होता है, ए फिर एन फिर ए फिर एन। ठीक है, समझ रहे हो ना, ए एन। अब -5 कौन सी वैल्यू है, -1। -1 तो मतलब -5 कौन सी वैल्यू ए है, और -5 काउंट नहीं होगा। अपन ने बताया एंड हमेशा एक्सक्लूसिव है, एंड यूज नहीं, मतलब एंड तक नहीं जाता, एंड -1 तक ही जाता है लूप। ठीक है, और रिवर्स वाला समझ में आ गया था, पैलिंड्रोम कैसे निकाल सकते हैं अपन। जैसे अपन को निकालना है ना पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो अपन चेक कर लेंगे। इफ फ्रूट, इसका मतलब पता होगा लॉजिकल ऑपरेटर है, कि चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है क्या। फ्रूट इक्वल्स टू फ्रूट -1। कमेंट करने की आदत डाल दो, कि कमेंट कोई और आपका कोड पढ़ेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या कमेंट कर रखा है। कुछ भी लिख दो, जैसे आपने क्या करा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्या करना चाह रहा था मैं, डूइंग ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन स्ट्रिंग वैल्यू, तो उनको भी डिबग करने में आसान रहेगी। इफ कंडीशन के अंदर प्रिंट पैलिंड्रोम एल प्रिंट नोट पैलिंड्रोम। नोट पैलिंड्रोम, क्योंकि फ्रूट बनाना पैलिंड्रोम है ही नहीं। अब यहाँ पे अपन इसको चेंज कर देते हैं, मेरा नाम लिख देते हैं नमन। पैलिंड्रोम ठीक है, सही कर रहा है काम। दिवांशु चलो आगे फिर मैं। हाँ हाँ करो, कंटिन्यू करो। ओके, ये क्लियर हो गया था। इन ऑपरेटर भी, हाँ स्ट्रिंग को कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे आस्क की वैल्यू, हाँ किसी ने पूछा भी था आस्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे इसके अंदर इंट वाला काम नहीं कर रहा, तो आपको करके दिखा देते हैं वो। नहीं सेल, एक सेकेंड। प्रिंट, दो चीज होती है, एक तो CHR, H। अब आपको आस्क की वैल्यू याद नहीं होगी, मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को 97 की याद है, 97 पे ए आता है। चेक कर लेते हैं, बाकी आस्क की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। Print, इसमें अपन ने ये इंडेंटेशन दिया मत करो, ये पता नहीं इसने एग्जीक्यूट कर दिया, गूगल कोलैब काफी एडवांस है। बाकी इंडेंटेशन एरर आ जाता अभी, क्योंकि मैंने इंडेंटेशन फालतू दे रखा था उसके अंदर। ORD, जैसे कि स्ट्रिंग ए 97, ठीक है, आस्क की वैल्यू आ गई। कंपैरिजन भी आस्क की वैल्यू के हिसाब से होता है, जैसे कि अपना दो स्ट्रिंग है, ए इक्वल्स टू, एक स्ट्रिंग है एग्जाम्पल नमन, और एक स्ट्रिंग है एग्जाम्पल शिवांशु। ठीक है, कौन सी बड़ी है इनमें से। इसमें लेफ्ट टू राइट होता है, पहले एन वी से कंपेयर होगा, कौन ज्यादा बड़ा है, वी बड़ा है तो सीधे डिक्लेयर कर देगा विवांशु बड़ा है। अगर यहाँ पे विवांशु की जगह यहाँ पे होता यमन होता एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नाम होता होगा नहीं होता पता नहीं, लेकिन वाई बड़ा है वी से, अब आगे चेक ही नहीं करेगा, जहाँ पे बड़ा हो गया ना वहीं पे रुक जाएगा। अगर मानो दोनों जगह बराबर होता वी होता यहाँ पे, तो फिर आगे चेक करेगा, फिर ए और आई में चेक करेगा। अब इसका आई बड़ा है तो ये जीत जाएगा, फिर यहाँ पे ए कर देते हैं, फिर वापस आगे चलेगा एम और बी में चेक करेगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग कंपेरिजन होता है लेफ्ट टू राइट।
ये भी काम आता है, कोई कॉम्पिटिटिव के अंदर हैक कर रहे हैं, उन पे क्वेश्चन दे देते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, पहले बेसिक सीखो उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। आज का टास्क भी देंगे आप लोगों को। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी, उसको कैसे अलग बनाती है? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग को अपन चेंज नहीं कर सकते। अपन ने दे दिया फ्रूट इक्वल्स टू बनाना और फ्रूट जीरो इक्वल्स टू बी है, अपन को पता है फ्रूट जीरो इक्वल्स टू बी है, अपन चेंज करना चाह रहे हैं फ्रूट जीरो इक्वल्स टू एच। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमन लगाया, माफ कर दीजिए ना, अब लगा देते हैं फ्रूट जीरो इक्वल्स टू एच। ये एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर अपन अपडेट नहीं कर सकते, एरर दिखाई देता है आपको, लाके क्लियर हो जाएगा। जरूर नहीं है फ्रूट का ही नाम दो, फ्रूट है तो फ्रूट का नाम दोगे, ए भी नाम दे सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल वेरिएबल के नाम दिया करो हमेशा। जैसे इसको बनाना है तो फ्रूट है तो फ्रूट ही दो इसको। फिर क्या लिखा? हाँ, ए ऑफ जीरो को मैंने असाइन करना चाह रहा हूँ एच, हनाना करना चाहता हूँ, मतलब मैं प्रिंट, लेकिन होगा कैसा देखते हैं। एरर, क्योंकि असाइनमेंट स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये बताता है कि इम्यूटेबल है, अपन इसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते। फिर आता है स्ट्रिंग के ऑपरेशन, कॉनकैटिनेशन, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फर्स्ट डे सेकंड डे में, पढ़ाया था आप लोगों को कॉनकैटिनेशन। इसके अंदर दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाती है, और दूसरी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन, ये वाली 2 × a। अब इसको 2 × a लिखो या फिर a × 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें बराबर है। रन करके दिखा देते हैं आपको। पहले में क्या आएगा? हेलो एवरीवन। दूसरे में क्या आएगा? हेलो एवरीवन। और ये 2 × a हेलो हेलो, और फिर ये कोमा की वजह से स्पेस आएगा एक, इसकी वजह से स्पेस नहीं, जो अपन ने यहाँ पे स्पेस दिया तो फालतू स्पेस है, इसको दो मत दो, मतलब नहीं है। अब अपन को ये भी तो सकता है हेलो एवरीवन के बीच में स्पेस चाहिए, लेकिन अपन ने यहाँ पे दिया ही नहीं, तो अपन कॉन्कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए प्लस, अपन को स्पेस चाहिए, स्पेस दे दिया, प्लस बी। वर्क करेगा ये? देखते हैं। ये देखो, हेलो एवरीवन, स्पेस आ गया बीच में एक, क्यों आया? क्योंकि अपन ने कॉन्कैटिनेशन। इनडायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू आ रही है, यहाँ पे अपन सीधे ये भी पास कर सकते थे, हेलो, ठीक है, और यहाँ पे अपन सीधे एवरीवन भी पास कर सकते थे, ये अपनी मर्जी थी। तो वैल्यू पास करो या वेरिएबल पास करो, इनडायरेक्टली उसके पास वैल्यू जाएगी, ये हेलो जाएगी, चाहे आप ए से पास करो या फिर डायरेक्ट हेलो लिख दो। स्ट्रिंग के ऑपरेशन हो गए दोनों, आई गेस क्लियर होंगे। फिर लेंथ निकालने का, ये काफ़ी पुराना मेथड, जैसे कि अपन सी वगैरह में निकालते हैं, कि अपन ने कुछ भी लिखा हुआ है स्ट्रिंग, लेंथ को अपन ने पहले डिक्लेयर करेंगे जीरो। अगर अपन इसको जीरो नहीं करते तो एरर आता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसको प्लस इक्वल्स टू होता है, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ +1, ठीक है। तो ये अब किस में ऐड करेगा? स्टार्ट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले राइट वाला इवेल्यूएट होता है, फिर लेफ्ट के अंदर वैल्यू जाती है। तो लेफ्ट लेंथ की वैल्यू अपने पास है ही नहीं, फिर पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, एरर दिखा देगा। एरर दिखा देता है आपको, ये देखो एरर आ गई, ये लेंथ समझ नहीं पा रहा लेंथ है क्या चीज़, इसलिए पहले अपन को इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी इसको, ठीक है। लेंथ दे दी इसकी वैल्यू, इसको कुछ देनी पड़ेगी ना वैल्यू, नाम लिखने से थोड़ा ना हो जाएगा कुछ, वैल्यू दे दी, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते थे अपन, कुछ भी दे सकते हैं। तो लेंथ इक्वल टू लेंथ +1, ये पाइथन वे है, काफ़ी फास्ट काम कर देगा ये भी। अब ये इतना 4 लाइन का कोड कितना एक लाइन में कन्वर्ट हो गया पाइथन के अंदर, और ऐसे एक ही जगह नहीं है, खूब जगह है जहाँ पे खूब बड़े बड़े कोड एक एक दो दो लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं, ठीक है। लेन एक कीवर्ड, लेन एक स्ट्रिंग मेथड होता है, इसके अंदर अपन स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है वेरिएबल नेम पास करो, सीधे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो आप, हेलो। अगर यहाँ पे अपन स्पेस दे देते तो स्पेस को भी काउंट कर लेगा लेंथ के अंदर, 9, और भी स्पेस दे देते तो और भी बढ़ा देगा, ठीक है, 12। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, पाइथन का वे भी पढ़ा दिया। हाँ, काउंटिंग अक्रेंस ऑफ द वर्ड, ये काफ़ी काम आता है, डिक्शनरी में काम आएगा, और अभी अपन स्ट्रिंग से सीखते हैं, ओनली लूप यूज़ किया है अपन ने। इन ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आ गया ना? इन समझाया था, समझा दिया था ना इन, हाँ इन समझा दिया था अपन ने। ये 4 i in a, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे काम कर रहा है, तो इसको बताता हूँ मैं। ये i in a मतलब कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा, हर इंडेक्स की वैल्यू को, जैसे एच को एक्सेस करेगा, फिर बोलेगा h in a, तो बोलेगा हाँ सही बात है, तो बोलेगा चलो अंदर आ जाओ फिर।
लेंथ बराबर लेंथ लेंथ प्लस 1 करवा देगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी अपने आप, मतलब अगला एलिमेंट आ जाएगा ई आ जाएगा। फिर ई के लिए बोलेगा ये है ए के अंदर, वो बोलेगा हाँ, फिर ठीक है लेंथ बढ़ गई। फिर अगले एलिमेंट का एक्सेस करेगा एल को, फिर एल को, फिर ओ को, ऐसे करके कर देगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था, रेंज। कल आप लोगों ने रेंज भी पढ़ा था। अब आप लोगों ने लेन वाला फंक्शन पढ़ ही लिया है, तो ये आप बहुत लोग यूज करो, बहुत यूज करोगे ये वाला चीज जितने कॉम्पिटिटिव करोगे ना। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, एक लाइन लिख दिया अपन ने, लेकिन ये लूप चला दिया अपन ने कि आई की वैल्यू स्टार्ट करें। यहाँ पे अपन ने कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, या तो ये जीरो कोमा लेन ए लिखो, या फिर ओनली लेन ए लिखो। बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होगा और लेन ऑफ ए -1 तक जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होती। लेंथ इक्वल्स टू लेंथ प्लस 1, दोनों चीजें सेम काम कर रहे हैं। इसके अंदर अपन आई की इंडेक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, ये जो वैल्यू है ना एच, फिर उसके बाद ई पे आ रहे थे, उसके बाद एल पे आ रहे थे। इस बार अपन इंडेक्स पे आ रहे, 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ठीक है। प्रिंट, जैसे आपको यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फर्क चल रहा है। प्रिंट आई, ठीक है। और अपन को चाहिए स्पेस नहीं चाहिए, चलो इस पे वो आने दो अभी, न्यू लाइन करेक्टर, वरना न्यू लाइन नहीं चाहिए, तो अपन को ई एन डी इक्वल्स टू ये, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। एक सेकंड, ठीक है। ये कमेंट वाला बता दी ना मैंने आपको, कंट्रोल और बैक स्लैश से। यहाँ पे प्रिंट आई, ठीक है। अब दोनों में फर्क देखना आप लोग। इधर अपन ने कुछ प्रिंट तो कराया ही नहीं, लेंथ, प्रिंट लेंथ एच ई एल एल ओ, और ये वाई ओ यू, ठीक है। यहाँ पे लेंथ इसने दे दी 9। अब ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और 18 क्या चीज़ है, क्या चीज़ है 18 यहाँ पे, लेंथ। एक सेकेंड, इसकी लेंथ कितनी है, 9 इसकी लेंथ है। प्रिंट 18, एक सेकेंड, यहाँ अच्छा, यहाँ पे भी तो लेंथ बढ़ गया ना, लेंथ 9 यहाँ पे आ गई, उसके बाद आगे की लेंथ बढ़ती जा रही है, इसके बाद वापस लेंथ को 0 कर दो। इसलिए कोड को ऐसे थोड़े अच्छे वे में लिखोगे ना, डीबग करने में आसानी आएगी। जैसे मैंने अब समझ लिया ना कि लेंथ 0 ऊपर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा। तो इसके अंदर लूपिंग ऐसे चल रही है, 0 1 2 3 4। ये 9 इसका पार्ट नहीं है, 9 लेंथ का पार्ट है, 8 तक ही जा रही है, 0 से 8 तक। तो ये दो चीज़ों से कर सकते हैं अपन। फिर अपन को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, जैसे ये तो छोटा सा एग्जाम्पल, इसको तो अपन ही काउंट कर लेंगे। ये भी छोटा सा एग्जाम्पल है, सुना होगा जेई के अंदर खूब बार यूज लेते होंगे। स्पेलिंग क्या होती है इसकी, स्पेलिंग आती नहीं मेरे को, खैर कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। ऐसे कुछ आती होगी स्पेलिंग, अच्छी स्पेलिंग थी इसकी, तो भूल गया। लेकिन मिसिसिपी, गलत लिख दिया तो माफ़ कर देना मेरे को। अपन को काउंट करना है कि एस कितने बार आ रहा है इसके अंदर। तो एस आ रहा है 4 बार, 1 2 3 4। तो ये लूप कैसे चल रहा होगा, फॉर लेटर इन वर्ड, इसको लेटर के कुछ भी लिख सकते थे अपन। फॉर आई इन वर्ड मतलब पहले एम पे जाएगा, एम वर्ड के अंदर है, ठीक है तो अंदर जाएगा। अगर वो चेक करेगा, अगर ये आई एस के बराबर है, एस के बराबर है क्या, नहीं है, तो आगे चल जाएगा। यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़ाएगा नहीं, अभी काउंट की वैल्यू 0 रहेगी। फिर आई पे आएगा, आई के अंदर चेक करेगा, आई वर्ड के अंदर है। फिर आई एस के बराबर है, नहीं है, तो काउंट बढ़ेगा नहीं, फिर वापस आगे आ जाएगा। फिर एस पे आएगा, फिर एस वर्ड के अंदर है। फिर एस एस के बराबर है, तो काउंट बढ़ा देगा, काउंट 1 कर देगा। ऐसे काम करता है। और इसको अपन रेंज वाले से भी काम कर सकते हैं। और आई इन रेंज लेन ऑफ वर्ड, ये आदत लग जाएगी आपको, सीधे ऐसे लिख दोगे फॉर आई इन रेंज, फटाफट ही लिखोगे फिर, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ वर्ड। इफ, अब इसके अंदर अपन ये नहीं कर सकते आई बराबर एस, क्योंकि अपन को पता है ना ऐसे इंडेक्स आ रही है, पहले तो वैल्यू आ रही थी, अब इंडेक्स आ रही है। तो अपन करेंगे वर्ड ऑफ आई। मैं इसको बिगिनर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ यहाँ पे जिनको कोई
किसी भी कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं, जैसे कई होंगे जिनको सीखा होगा एक्सपीरियंस, उनको लग रहा होगा भाई क्या इतना बेसिक से पढ़ा रहा है, लेकिन कई लोगों को नहीं आती, तो एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोग को भी रिविजन हो जाएगा। वर्ड ऑफ आई इक्वल्स टू एस, अगर ऐसा होता है तो अपन काउंट को हटा देंगे। लेकिन अब अपन पाइथन पे आए, फिर भी अपन ये ऐसे ये काम कर रहे हैं, तो फिर पाइथन पाने का मतलब क्या रहा? तो पाइथन के पास कुछ तो होगा इसके अलावा निकालने के लिए, है ना भाई? पाइथन के पास है, इसका जुगाड़ भी है। तो प्रिंट क्या काउंट करना है, अब उसको ये बताओ बस, फिर बाकी पाइथन खुद संभाल लेगा। प्रिंट वर्ड डॉट काउंट, काउंट करना है, क्या काउंट करना है? एस। इसको इन्वर्टेड कॉमा के साथ लगाना भूलना मत, क्योंकि स्ट्रिंग है ये। 4 बार। अपन ये नहीं, डबल को भी कर सकते हैं, ट्रिपल, जितने भी है ना सब कुछ, सब सीक्वेंस को काउंट कर सकता है ये। डबल एस कितने बार है? एक बार डबल एस यहाँ पे, और एक बार डबल एस यहाँ पे, तो 2 बार काउंट करके दिखा दिया इसने। और नहीं होगा तो -1 दे दे, मतलब इज भी है, कुछ ऐसे रहते हैं जो नहीं आता है इसके अंदर, यार 0 है ही नहीं है, इसलिए ये अपन अभी आगे दिखेंगे स्ट्रिंग मेथड के अंदर। नमन, हाँ, नमन, कैन यू एक रिपीट बार द रेंज रेंज? वाला थोड़ा बता। रेंज वाला ये है ना फोर लूप की ये वर्ड वाले समझा दूंगा मिसिसिपी से। हाँ मतलब रेंज वाले वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। अच्छा ठीक है, हाँ। तो फॉर आई इन रेंज, ये एक सिंटैक्स होता है। तो रेंज क्या करता है, जैसे अपन ने अभी स्लाइसिंग करी थी ना, वैसे रेंज का वैसा ही काम है करीब करीब। रेंज के अंदर लिखते हैं अपन स्टार्ट, फिर कोमा लगा के एंड, फिर कोमा लगा के इंटरवल। अब स्टार्ट के अंदर अपन को जहाँ से स्टार्ट करना है लूप को, वो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में असाइन हो जाएगी और एंड तक जाएगी। एंड तक नहीं जाएगी, मतलब एंड -1 तक जाएगी, एंड -1 तक। और इंटरवल जितने के इंटरवल में, जैसे अपन कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं लूप का, इटरेशन और थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों का। और आई इन रेंज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन वैल्यू को, और 10 तक जा रहे हैं, काउंटिंग प्रिंट करानी है। और आगे अपन ने बाई डिफॉल्ट इंटरवल 1 रहता है, प्रिंट आई, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, प्रिंट हो गया। अब अगर यहाँ पे अपन को चाहिए कि 2 के इंटरवल पे प्रिंट हो, तो 0 2 4 6 8, तो इवन नंबर अपन ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। और अपन को अगर उल्टा करना हो, 10 से स्टार्ट करना हो, 0 तक, 0 पे नहीं जाएगा, 1 पे रुक जाएगा ये। और यहाँ पे -1 लिखना जरूरी है अगर अपन रिवर्स कर रहे हैं तो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 0 पे नहीं जाएगा। अगर अपन ने इसको ऐसे लिख दिया होता तब क्या होता? 0 को यहाँ पे लिख देते, 10 को यहाँ पे लिख देते, कुछ नहीं जाता, क्योंकि अपन ने इंडेक्सिंग क्या कर दी, ये रिवर्स कर रहे हैं और ये आगे जा ही नहीं पा रहा है। ये इन रेंज का काम हो गया। और फिर बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 0 रहता है, अपन यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, 0 रहता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, लेंथ ऑफ वर्ड, मतलब जीरो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0 कोमा लेंथ ऑफ वर्ड कोमा 1, ऐसे भी लिख सकते थे अपन, वो बराबर चीज थी। लेकिन अपन क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए, इसलिए अपन 0 कोमा को बैठा देते हैं, कुछ फर्क नहीं आता उससे, क्योंकि बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी आई की वैल्यू। अब प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 13 तक चल जाएगी, इसकी लेंथ 14 है। अब अपने पास ये इंडेक्स है, 0 पे वैल्यू क्या आएगी, अब अपन हर जगह की वैल्यू को प्रिंट करा के दिखा देते हैं। प्रिंट वर्ड ऑफ आई, MISSISSICCIPPI, ठीक है। तो ये ऐसे फोर लूप का। He got the point. You can continue. ओके ओके, हाँ। अब स्ट्रिंग इम्यूटेबल अपन चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ तो होगा चेंज करने के लिए अपन को। जैसे ये पैको देव किसी ने छेड़छाड़ कर दी हमारे क्लब के नाम के साथ, पैको देव बना दिया उसको, अब हमको वापस पैको देव बनाना है उसको, तो कैसे बनाएंगे हम? तो उसका मेथड है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से कर सकते हैं अपन। ये एक वन ऑफ द मेथड है, आप लोग निकाल सकते हो, और मेथड तो निकालो, काफ़ी अच्छा रहेगा। एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने से आपको समझ में आएगा और चीज़ें। तो हमने करा ये, नेम बराबर पैको देव डिफाइन कर दिया। अब नेम इक्वल्स टू एच कर दिया, प्लस का नेम 1 से लेके आगे तक का, मतलब इसके अंदर जितना है ना 1 से आगे, 1 से आगे क्या है, ACODEV। हमको ये चीज़ तो चाहिए थी, इसलिए हमने ये चीज़ तो ऐसे कैसे रख दी, और यहाँ पे एच कर दिया।
अब इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, आप प्लस के बाद कौन सा, प्लस के पहले कौन सा है। अगर अपन ने एच को बाद में लिख दिया होता, प्लस के बाद में, मतलब पहले नेम लिख देते फिर एच लिख देते ना, तो वो सेम चीजें नहीं आती फिर। ये देखो उल्टा, मतलब ये लास्ट में ऐड हो गया ना, कॉन्कैटिनेशन के अंदर लास्ट में ऐड आता है, जो प्लस के बाद है वो प्लस के बाद ही, मतलब आंसर में भी बाद में आएगा। इसको यहाँ से हटा दिया, प्लस, ठीक है, हैकोदेव। ये देखो हमारे क्लब का नाम आ गया, है ना, कितना आसानी से कर दिया। अब सी के अंदर आप सोच सकते हो, जिन्होंने सी करी है ना, मैं जिन्होंने नहीं करी उसके अंदर अपन एग्जांपल नहीं देंगे अभी, लेकिन आप सोच सकते हो कैसे करोगे इसको। सी के अंदर बहुत झमेले है और पाइथन के अंदर आसानी से काम हो जाएगा सारा। ये आपका असाइनमेंट है, इसका कोड मैं हटा दूंगा अभी के लिए। हाँ, तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं, जिनको भी सीखना है पाइथन, तो जरूर करना असाइनमेंट ये वाला। अपन को एक स्ट्रिंग दे रखी है बनाना जैसे कि, तो अपन को प्रिंट करना है बी एक बार, ए दो बार, एन तीन बार, ए चार बार, एन पांच बार, ए छह बार। ठीक है, कर सकते हो। लूपिंग इन ऑपरेटर यूज होगा, फॉर लूप यूज होगा, और थोड़ा बहुत कॉन्कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन आता है ना, वो यूज होगा। मैं इसके कोड को हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपका सेगमेंट रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। स्ट्रिंग मेथड, कि स्ट्रिंग के अंदर भी, स्ट्रिंग भी काफी एडवांस है पाइथन की, ये नहीं बस इतने से काम कर सकती है स्ट्रिंग, और भी जैसे फाइंड। ये मैंने यहाँ पे केवल 10 ही लिखे हैं, ऐसे खूब सारे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितने सारे होते हैं। W3 की वेबसाइट है, उसके अंदर सारे लिखे हुए हैं, अपन वैसे ही रेफर कर सकते हैं। और ये नहीं अपन को सारे सीखने हैं, थोड़े बहुत याद रख लो जो आपके काम आते हैं। इसमें आपके काम आएंगे, बता देता हूँ। फाइंड काम आएगा आपके, ज्वाइन काम आएगा, स्प्लिट काम आएगा, और काउंट काम आएगा, और स्ट्रिप काम आएगा। बाकी ये सारे तो ऐसे ही हैं, इनके सबके एग्जांपल दिखा देते हैं। फाइंड क्या करता है, अपन इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे ना, उसकी इंडेक्स बता के दे देगा अपन को कि यहाँ पे है ये। और ये सबसे पहले से रिपीट हो रहा है ना, जैसे नमन के अंदर ए दो बार रिपीट हो रहा है, एक तो फर्स्ट इंडेक्स पे और एक फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ नहीं थर्ड इंडेक्स पे। तो ये फर्स्ट वाली दे देगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वर्ड। ठीक है, लेंथ क्या करता है, लेंथ दे देता है। स्टार्ट विद, ये चेक करता है कि जो अपन ने इसके अंदर वेरिएबल दिया है ना, उससे स्टार्ट हो रही है अपनी स्ट्रिंग। और एंड्स विद चेक करता है इससे एंड हो रही है क्या। डॉट जॉइन डॉट स्प्लिट, ये अपन लिस्ट वाले चैप्टर के अंदर बेटर समझेंगे, तो आप लोगों को भी अच्छा समझ में आएगा वो, और हमको समझाने में मजा आएगा। अभी हम समझा देंगे लिस्ट, फिर कई लोगों के डाउट आएंगे लिस्ट क्या होती है, तो लिस्ट वाले को लिस्ट में देखेंगे अपन। डॉट अपर सबको अपर केस में कर देगी, डॉट लोअर सबको लोअर केस में कर देगी। डॉट काउंट के अंदर अपन ने देखा ही था, इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक क्यू कितनी बार आ रहा है, कुछ भी सब सीक्वेंस लिख सकते हैं जो उसके अंदर है। नहीं होगा तो जीरो दे देगा। इज अल्फा, वो चेक करता है कि अल्फाबेटिक है या नहीं है। कैपिटलाइज मतलब फर्स्ट लेटर को कैपिटल, इसका देख लेना। कैपिटलाइज क्या होता है, टाइटल, इन दोनों में डाउट रहता है लोगों को। टाइटल के अंदर जैसे कि कैमल केस वगैरह होते हैं ना, मेरे को भी अच्छी तरह जाननी है टाइटल और कैपिटलाइज में क्या फर्क होता है, एक बार देख सकते हो आप लोग। स्ट्रिप के अंदर ये होता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं ना उनको हटा देते हैं। अब इनका एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। जैसे हेलो नमन है, मेरे नाम को हटा देते हैं, फिर हैको देव लिख देते हैं। काउंट करते हैं वो कितनी बार आ रहा है। और जैसे अपन बताया था ना आपको कि ये सब सीक्वेंस भी काउंट कर सकता है, ये नहीं कि दो लेटर का कितना भी बड़ा काउंट कर सकता है ये। वो कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। अपन इसको बोलते हैं इंडेक्स भी दे दो, कि अब ज्यादा आलसी हो गए अपन अपन बोल रहे हैं इंडेक्स भी लाके तुम ही दे दो यार, तुमने ये फाइंड कर ही लिया, तो अपन इंडेक्स भी फाइंड करवाते हैं इससे। जैसे चलो कुछ नया एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग का नाम है, कुछ नहीं मिल रहा था, तो यही दे दिया अपन ने। फिर इंडेक्स ऑफ यू क्या होगा, ए डॉट फाइंड यू। यहाँ पे ध्यान रखना, ये मत दे देना जल्दी जल्दी में यू, एरर दे देगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं पाएगा क्या चीज़ है। ए डॉट फाइंड यू स्ट्रिंग के अंदर, तो प्रिंट करा के देखते हैं। 7, तो 0 1 2 3 4, के बीच में स्पेस आ जाएगा, के फिर यू। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये ना फर्स्ट अक्रेंस को देता है, जैसे ए इक्वल्स टू होता है नमन। प्रिंट करना है अपन को ए डॉट फाइंड ए इन्वर्टेड कॉमा के साथ। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 1। तो 0 पे एन है, 1 पे ए है, 2 पे एम है, 3 पे ए है। ये इसने आगे वाला दिया ही नहीं, अपन को चाहिए कि आगे वाला बताए, तो अपन यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं, कहाँ से फाइंड करवाना है अपन को। मानो कि 1 के आगे का फाइंड करवाना है 2, और फिर उसके बाद लास्ट तक लेंथ तक के कहीं पे भी आ जाए। 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड ऐसे काम करता है। फिर दो मेथड और थे,
स्ट्रिप वाला था और एक अपर था। स्ट्रिप वाला देखते हैं अपन, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में और लास्ट में स्पेस दिया, मैंने कुछ चला के दिया जिससे आपको एग्जांपल में क्लियर हुई। ये बीच वाले को नहीं करता, ये लास्ट में और स्टार्टिंग में जो होता है ना स्पेस, उनको उठा देता है ये। या फिर बीच वाले को बैठाते हैं, बीच वाले का देखते हैं अपन ने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नहीं, बीच वाले को नहीं हटाता, ओनली स्टार्टिंग और लास्ट वाले को। यहाँ पे अगर स्टार्ट लास्ट में कुछ ज़्यादा ही देते ना अपन स्पेस, स्टार्टिंग में देते तो उनको ट्रिम कर देता है, स्पेस को उठा देता है। ये देखो यहाँ पे हटा दिया, लेकिन इस वाले ने नहीं हटाया, अपर वाले ने, इस स्ट्रिप वाले ने हटाया। और ये ध्यान रखना इम्यूटेबल होती है, ए स्ट्रिंग वैसे की वैसी रहेगी, एक नई स्ट्रिंग बना के दे देगा ए डॉट स्ट्रिप, ए वैसे की वैसी रहेगी। अब ए डॉट अपर है, ठीक है, अब अपन को करना है रिजल्टेंट को वापस लोअर में करना है। इसने तो बड़ा करके दे दिया, अब अपन क्या प्रिंट करना है, प्रिंट res डॉट लोअर। ये देखो पहले बड़ा कर दिया हेलो वर्ल्ड, फिर बाद में छोटा कर दिया हेलो वर्ल्ड। डॉट फाइंड का देख लिया अपन ने। अब एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे कि कुछ भी अपन को ईमेल आईडी दे रखी है hackodev20@gmail.com। अब अपन को निकालना है इसका डोमेन। डोमेन क्या होता है, जैसे gmail.com निकालना है अपन को कि क्या है। जैसे किसी में होता है aminati.ac.in, वो कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके। एक तो पहला कि लिस्ट से, लिस्ट वाला अपन कल पढ़ेंगे तो कल समझा देंगे लिस्ट वाला कैसे कर सकते हैं। और स्लाइसिंग से कर सकते हैं अपन एक, कि पहले अपन को लोकेशन @ की लोकेशन फाइंड करनी है, या तो अपन ऐसे काउंट करें 0 1 2 3 4 5, लेकिन इतना बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। एक अपन बोलते हैं पाइथन को, पाइथन तुम ही निकाल के दे दो मैं इंडेक्स। तो एक तो होता है ट्रेडिशनल वे, कैसे निकाल सकते हैं कि अपन फॉर लूप लगा के करेंगे, और एक अपन पाइथन को डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ए डॉट फाइंड @ इसको ध्यान रखना, कैरेक्टर के अंदर लिखना है। करके दिखा देते हैं अपन, इसको अभी के लिए रख देते हैं। @ की इंडेक्स आ गई अपने पास। अपन को क्या चाहिए, @ के बाद जो भी लिखा हुआ है ना अपन को वो प्रिंट कराना है। अपन को स्लाइसिंग का पता ही क्या होता है, तो अपन क्या करेंगे, मेल, इसका ये लोगों ने सोच भी लिया होगा, अपन क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्लाइसिंग लगा देंगे। कहाँ से, इंडेक्स से लगाएंगे, इंडेक्स+1 से, इंडेक्स+1 से, क्योंकि अपन को एक एलिमेंट आगे तक का चाहिए। और इसके आगे यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए दिया क्योंकि समझ में अच्छा दिखे, बाकी स्पेस देने से कोई मतलब नहीं है। और कहाँ तक जाना है अपन को, एंड तक। या तो अपन एंड में यहाँ पे लेन ऑफ मेल लिख दे, या फिर नहीं भी लिखे तब भी ये बाय डिफॉल्ट एंड तक जाएगा। और इंटरवल तो इसके अंदर 1 रहता ही है अपने आप। तो देखो gmail.com बता दिया इसने। अपन को अब एक और एग्जांपल था, मेल 2 = कुछ भी हो और लास्ट में aminati.ac.in। मेल 2, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, अपन ये गलती कर दी थी बस। तो aminati.ac.in, वो तो क्या दोनों की लेंथ बराबर हो रही थी इसलिए दिक्कत नहीं आई, वरना दिक्कत आ जाती। जैसे कि अगर यहाँ पे एक दो लेटर आते ना, तो यहाँ पे अपन ने मेल 1 की निकाली थी फाइंड @ की, मेल 2 की तो अलग आएगी, @ कहीं और है मेल के अंदर। तो आपको एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। आपको ये करके खुद से कर लो, और यहाँ पे हम या तो एक गूगल फॉर्म वगैरह कुछ निकाल देंगे, उसको आप सबमिट कर पाओगे। ऐसे इंकरेज करते हैं खुद से कर लेना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक टाइम दे रखा है AM PM के अंदर, जैसे अपने AM PM टाइम होता है ना, अपन को उसको कन्वर्ट करना है 24 आवर वाले टाइम के अंदर। जैसे अपन को दे रखा है 3:05 हो रही है PM में, 3:05 PM, तो अपन को उसको मिलिट्री में कन्वर्ट करना है, तो 15:05, समझ रहे हो ना, वैसे आगे PM AM हटा देना है और उसको 24 आवर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन है पहला। कुछ डाउट है क्या अभी तक उनको, नमन एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना, जो असाइनमेंट था इनका। अच्छा ये वाले चल रहा है सेगमेंट, तो AM PM वाला ना। नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना इनके लिए जो बोला था। नहीं, वो अपन ने कर दिया, यहीं पे कर दिया वो, हैकोदेव ठीक डॉट, ठीक। वो वाला यहीं पे हो गया अभी। ओके। अगला क्वेश्चन ये AM से PM वाला, इसको नोट कर लो, इसको करना, ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है ये, हैकर रैंक का क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए आज जाना, इनको जिनको हैकर रैंक कुछ भी नहीं पता ना, उसके ऊपर अकाउंट बनाना आज जाके। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सारी प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट आती है। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड सेफ, और भी खूब सारी ऐसे कोड फोर्सेज।
गीक्स फॉर गीक्स। और प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ गए, फिर कंसेप्ट क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी तो ये ज़्यादा बिल्ड होंगे। अभी तो अपन ने बेस बनाया, इसके ऊपर भी तो कुछ बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ना अभी। तो डेली कोड करो, डेली के 4-4 क्वेश्चन करते रहो। तो मेरे को आज इतना कवर करना था स्ट्रिंग के अंदर। अंकुर युवांशु इनसे पूछ लो, कुछ डाउट है क्या इनको? किसी नहीं, को कोई कोई डाउट डाउट नहीं। तो वो पूछ सकता है अभी। वरना फिर अपन या तो फिर लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पास टाइम भी है आज तो। नहीं, अगर किसी को अभी फंक्शन में कोई डाउट हो या हाँ, आज जो फंक्शन को पढ़ाया अपन गया वापस क्लियर कर देंगे, किसी को किसी डाउट हो तो और फिर। आज जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से किसी में टॉपिक में डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चैट बॉक्स ओपन है, सब अपने डाउट्स वहां डाल दें। नहीं तो फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिस्ट का। ओके, किसी ने हैंड रेज किया है। देवाशीष आचार्य अपना डाउट लिख के भेजें इसमें चैट बॉक्स में। या फिर अनम्यूट करवा देते हैं ना युवांशु, अपने पास टाइम है आज, क्योंकि कल का भी टॉपिक अब हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है नमन, आचार्य, एक आपको बार स्प्लिट फंक्शन बता दो। स्प्लिट यार, वो लिस्ट को अपन चैट समझाएंगे, चैट पूरा अच्छे इश्यूज से आ रहे हैं, समझाएंगे लिस्ट चैट को। पॉसिबल नहीं है। हेलो, व्हाट? चैट इश्यूज है, मैं सेंड नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने राइज हैंड किया था। एक डाउट हाँ है, ठीक है, बोलो वो बोलो। मेल वाला था ना, अभी एकोदेव मेल वाला, मेल वाला बताया था जो प्रोग्राम, हाँ वो रिपीट करवा दो एक बार। ओके। उसमें फिर मेरे डाउट है कुछ। आपका डाउट बताओ ना, फिर उसको फिर आगे बताते हैं। प्रोग्राम ओपन करना एक मिनट। मैं ये रहा। जो एट द रेट के आगे वाले हैं वो, मतलब जैसे मेल 1 में है एकोदेव ओनली, उसमें 7 हाँ वर्ड्स है मतलब, और इसमें मेल 2 में अगर मतलब कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं ना एट द रेट के हाँ, आगे, कितने हो सकते हैं, क्योंकि अपन ने क्या करा है, ये इंडेक्सिंग के लास्ट में कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, अगर यहाँ पे अपन लिख देते कि अपन को हाँ यहाँ तक ही चाहिए, जैसे कितने चाहिए, इंडेक्स +1 प्लस कहाँ तक के चाहिए, 5 एलिमेंट चाहिए बस अपन को, केवल पूरा नहीं चाहिए, तो ये 5 तक ही देता बस। इंडेक्स +1 का मतलब यही हुआ ना, एट द रेट इंडेक्स से प्लस पहले। वन मतलब मेरे को वैल्यू पता नहीं थी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, या तो अपन यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट करवा के देख लिया अपन ने, इंडेक्स कितने पे हाँ आ रहा है, ये एट द रेट हाँ की वैल्यू है, अपन एट द रेट नहीं कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे 9 आर इंडेक्स जैसे एग्जांपल। हाँ, जैसे 9 आ रही है अभी, हाँ तो अपन ने 9 के आगे की प्रिंट करनी है अपन को gmail.com। तो अपन हाँ क्या करेंगे, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग लगा देंगे। अब अपन या तो इसको प्रिंट मतलब किसी और में स्टोर करवाए, फिर उसके बाद ऐसा करें, प्रिंट मेल इंडेक्स के अंदर 10 लिखे, 10 से करके लास्ट तक जाए अपन, या तो ये काम कर सकते हैं, या फिर अपन को इंडेक्स अपन ने निकाल लिया, उसको या तो सीधे किसी ऐसे कर दो लिख के। हाँ हाँ ठीक है। समझ में आया? हाँ अब ठीक है। मेरे क्या चैट में प्रॉब्लम आ रही है, सेंड नहीं हो रहा। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसी को डाउट है, अब चैट बॉक्स में लिखें। नमन, एक बार चैट बॉक्स में एक कोड आया, उसको रन करके दिखा देना। प्रिंट 0 से लेके आपने क्या करा है, ये लेन के अंदर कुछ तो लिखा ही नहीं आपने। ये लेन तो कुछ समझेगा नहीं है, लेन मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स दो, लेंथ इज एक्स लेंथ लिख ऑफ। दो, एक्स लिख दो वो। एक्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इधर ये गूगल कोलैब की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट लगाने की आदत डाल लो, एक प्रिंट लगा के आउटपुट निकलवाओ। तो यहाँ पे ये लास्ट में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ये ना, हाँ ठीक है। अब ये 0 से लेंथ तक जा रहा है, लेकिन -1, एक सेकंड आप देख लो इसको। कुछ आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हो अपन, इसको रिवर्स इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो रिवर्स में कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे अपन इसको 1 लिखते तब प्रिंट कर देता ना, या फिर इसको उल्टा कर देते अपन, लेंथ ऑफ एक्स से स्टार्ट कर, x -1 से स्टार्ट करना भूलना मत, क्योंकि लेंथ ऑफ एक्स
एग्जिस्ट नहीं करता ना इसके अंदर। कोमा अपन को -1 तक जाना पड़ता है अगर पूरी करवानी है तो। एक प्रिंट x ऑफ लेन ऑफ x -1 -1 तक जा रहा है। 0 तक करेगा ना उसको। नहीं वो तो 0 में वो फिर 1 तक जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। यार फर्क पड़ रहा है, ठीक है मतलब। अच्छा अरे -1 पाइथन के अंदर -1 डिफाइन होता है ना हाँ पहले से ही। वही पाइथन के अंदर -1 वाला अलग हाँ रहता है। पाइथन के अंदर -1 पहले डिफाइन होता है। मैं इसको ऐसे कर रहा था कि यहाँ पे इसके आगे भी -1 जाता है ना, तो अपने आप 0 हो जाता है ये। अब इसके अंदर अपन को पूरी लेंथ चाहिए ना, तो या तो इसको फिर ऐसे करके देखते हैं। हाँ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कुछ लिखो ही मत, ये सबसे बेटर रहेगा अगर आपको रिवर्स करनी है ना। या फिर यहाँ पे भी कुछ मत लिखो, तब भी रिवर्स कर देगा वो, तो अगर आपको रिवर्स ही करनी है तो। ठीक है, पाइथन के अंदर -1 पहले से डिफाइन है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, सी की तरह नहीं है। राहुल सिंह परिहार, इसको अनम्यूट कर दो एक बार। हैंड राइज करना राहुल एक बार। लेट मी राहुल यू में अनम्यूट। यस। हाँ हाँ बॉस, जब वहाँ 0 से लेंथ ऑफ ए तक जा रहे हैं और -1 लगा रहे हैं, तो पहले तो वो हाँ 0 चेक करेगा ना, वो तो उस कंडीशन में एप्लीकेबल है। फिर वो -1 होगा, तब वो उस इंडेक्स वो एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर वो प्रिंट नहीं होगा ना। लेकिन एक बार तो प्रिंट होना चाहिए ना एच जो है। नहीं, इसके अंदर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन की जो इसने कोड लिखा है ना डेवलपर के अंदर, उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा, उसने पहले कंडीशन डिफाइन कर रखी है। अगर ये कंडीशन 0 से लेकर अपन जो कर रहे हो ना तुम, वो अपन हम्म। इंग्लिश की तरह देखें ना तो सही कह रहे हो कि होना चाहिए था, एक बार तो प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन जो पाइथन का डेवलपर था उसने इसके अंदर ऐसा डिफाइन नहीं किया, तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते उसका। तो बाकी सही कह रहे हो तुम कि एक बार तो करना चाहिए था प्रिंट। ओके बॉस। किसी को फंक्शन में डाउट है तो फंक्शन का डाउट भी पूछ लो, फिर अपन आगे चलेंगे फिर इसलिए। आई एक थिंक बार कोई कोई डाउट बंदा नहीं है तो वाइल नमन लूप का प्रोसीड पूछ करना रहा चाहिए। फिर मैं एक सेकंड पीपीटी चेंज करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ एक बार के लिए। ओके है। नमन एक बार वाइल लूप का बता देना, एक पर्सन पूछ रहा था। ये वाइल लूप से क्या, अच्छा वाइल लूप का सिंटेक्स वगैरह इटरेशन के अंदर वाइल फॉर डू वाइल डू वाइल वगैरह नहीं होते इसके अंदर, वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर है। जो पूछा जो था ना भी उसको है। बोल दे। यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया। वाइल क्या करता है, वाइल को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वाइल ऐसा है कि एज लॉन्ग एज दिस इज ट्रू, इसके अंदर की जो भी कंडीशन ट्रू होगी, अपन ने वाइल के आगे कुछ भी नहीं लिखा, ओनली सेमीकोलन लगा के रख दिया। कुछ नहीं होगा, अपन को इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पास करना ही पड़ेगा। या तो अपन इसके अंदर ट्रू पास करते हैं, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमेशा। और अपन ने बोल दिया प्रिंट हेलो। अब मैं इसको रन नहीं करूंगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, आप लोगों को पता है ये बात, ये कोई खत्म होएगा नहीं है। ये वाइल कंडीशन के अंदर जब भी कंडीशन ट्रू होती है ना, वाइल हमेशा चलता है। जैसे अपन ने वाइल एक के अंदर ट्रू लूप लगाना। बना दो। हाँ एक लूप बना के दिखा देता हूँ मैं इनको। वाइल आई इक्वल्स टू 0, नहीं आई इक्वल्स टू 0, वाइल आई इज लेस देन, जैसे कि अपन को 10 तक काउंटिंग लिखनी है, लेकिन 10 काउंट नहीं होना चाहिए अपन ये कह रहे हैं। तो प्रिंट आई और आई इक्वल्स टू, अब इसके अंदर जैसे 4 के अंदर क्या होता था, अपन को ये नहीं लिखना पड़ता था आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, उसके अंदर इंटरवल बाई डिफॉल्ट हो जाता था। यहाँ पे अपन को आई इक्वल्स टू आई प्लस टू भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसा अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पे अपन इक्वल भी लगा देते तो इक्वल वाली कंडीशन, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को वाइल कैसे काम कर रहा है ये। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आ रही है, चेक कर रहे हैं वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो क्या बोलेगा ट्रू है ये कंडीशन, तो ये प्रिंट आई कर देगा। फिर इसका आगे क्या लिख रखा है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, फिर वापस लूप के अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा आई की वैल्यू 1 हो गई, 1
10 से छोटा है बड़ा है, छोटा है तो ठीक है ये भी चल जाएगा, आई की वैल्यू वापस प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 4 5 6, तो अब आई की वैल्यू हो गई 10, सपोज आई की वैल्यू 10 हो गई, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल हो रहा है इसलिए चल जाएगा आगे, तो प्रिंट आई 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो गई 11, ठीक है, तो प्रिंट 11 मतलब 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है पॉसिबल, मतलब कंडीशन फॉल्स है, गलत आंसर दे देगा तो ये चलेगा नहीं, लूप लूप के बाहर आ जाएगा ये। और इसका एक और एग्जांपल देखते हैं वाइल के अंदर। सपोज अपन को सारे ओड नंबर प्रिंट करने 50 तक के, वाइल आई इज लेस देन 50, प्रिंट आई को पहले प्रिंट करेंगे, फिर क्या बोलेंगे अपन, आई को बोलेंगे आई प्लस इक्वल्स टू 2, तो कर देगा सारे ओड नंबर प्रिंट ये। वैसे मैथमेटिक मतलब इंग्लिश है, एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 50 गो इन द लूप प्रिंट आई, देन आई को इंक्रीमेंट कर दो 2 से, ये प्लस इक्वल्स टू मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ये इसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का होता है, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर अपन क्या बता सकते हैं, जैसे लेंथ वाला बता सकते हैं, ए इक्वल्स टू बनाना, आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करा अपन ने इंडेक्सिंग, वाइल अब अपन को लूप के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो अपन ने बोल दिया लेंथ से कम तक है, अपन यहाँ पे बोल सकते हैं 5 तक, 5 से कम है, 4 से कम है, अपनी मर्जी है। प्रिंट आई को प्रिंट कराते हैं अभी के लिए नहीं, चलो ए ऑफ आई प्रिंट करा देते हैं अपन सीधे। हाँ सभी Naman, now you can continue the next topic. कंटिन्यू कर दूं मैं, हाँ इसके अंदर अपन ने आई को कुछ बढ़ाया नहीं इसलिए इनफाइनाइट लूप चल गया, इसको हटा सकते हैं अपन। सबसे पहले तो आउटपुट क्लियर करते हो और इसको स्टॉप करो, वरना ये मेरे सिस्टम को हैंग कर देगा। इसको हटा दिया, बंद करवा दिया अपन ने। इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए आपको बताता हूँ मैं कंडीशन, फाइल या तो है ना इंक्रीमेंट लूप होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कंडीशन कभी ना कभी तो फॉल्स होनी चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखना, कभी कंडीशन फॉल्स हो रही है खुद से चेक कर लेना, कंडीशन अगर कभी फॉल्स नहीं हो रही तो लूप हमेशा चलता जाएगा। हाँ तो अभी लिस्ट वाला स्टार्ट कर दूँगा फिर मैं, ओके। तो लिस्ट जैसे अपन ने स्ट्रिंग पढ़ा था, लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, इन ए स्ट्रिंग द वैल्यूज आर कैरेक्टर, और लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, अपन कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक लिस्ट का एग्जांपल लिखाता है, ये एम्प्टी लिस्ट है। लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे स्ट्रिंग के अंदर क्या होता था, इन्वर्टेड कॉमा होती थी, वैसे लिस्ट के अंदर होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ये लिस्ट के अंदर वैल्यू है 10 20 30 40 एक लिस्ट है। एप्पल मैंगो ऑरेंज बनाना ये एक लिस्ट है। 10 एप्पल ये नेस्टेड लिस्ट है। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिस्ट 1 है, अपन को यहाँ पे डिक्लेयर करके दिखाते हैं अपन। यहाँ पे अपन लिस्ट नाम यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट पहले से कीवर्ड है, आपको बताया था वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। 10 20 40 अपन को लिस्ट को प्रिंट करना है तो सीधे कुछ नहीं करना, बस प्रिंट के अंदर लिस्ट 1 ये प्रिंट कर देगा अपन। एक सेकेंड, कनेक्ट हो रहा है अभी, ये देखो कनेक्ट हो रहा है अभी, गूगल कॉल है। अब जाएगा कॉल 10 20 40। लाइक ये लिस्ट को जिन्होंने सी प्लस पढ़ी है, एक एरे की तरह होता है ये, बस ये एरे जितना फास्ट नहीं है लेकिन उसको अपन फास्ट बना देंगे नमपाई एरे से। बाकी लिस्ट को समझ लो, लिस्ट भी काफ़ी फास्ट है। और लिस्ट ऐसा चीज़ है जिससे मोस्ट ऑफ द काम पाइथन के अंदर लिस्ट से होते हैं। इनपुट लेना, इनपुट को भी कन्वर्ट करना, स्प्लिट करना, सब कुछ लिस्ट के अंदर ही होगा। तो लिस्ट अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अपने पास ये भी हो सकती थी लिस्ट L2 इक्वल्स टू हेलो हाय गुड, जैसे ये भी एक लिस्ट है, करके देख लेते इसको भी। तो लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है। ऐसे लिस्ट काम करता है। और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट कर सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट।
और यहाँ पे ये ध्यान रखना, जैसे ये मत कर देना हेलो और ये हाय, ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना तो ये स्ट्रिंग है ना कोई वैल्यू है, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा आप क्या बोलने चाह रहे हो इसको। देखिए 12 हेलो 0.5 कुछ भी दे दिया अपन ने ऐसे और प्रिंट कर दिया इसको। तो ये होती है लिस्ट। ये देखो आउटपुट आ गया ऐसे कैसे लिस्ट। लिस्ट इज जो भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा ना, उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं अपन, वो लिस्ट हो जाती है एक। जैसे उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या होता था, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी रखते थे स्ट्रिंग बन जाती थी। गिवन ए लिस्ट, ये क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन को देखते हैं उसके पहले थोड़े और एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। एक्सेस करना, जैसे कि अपन स्ट्रिंग में क्या था अपन ने एक्सेस करना, वैसे लिस्ट के अंदर भी होता होगा, बिल्कुल होता है, लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं अपन। जैसे प्रिंट, इसके अंदर भी इंडेक्सिंग चलती है। ये 10 होगा 0 इंडेक्स पे होगा, 20 होगा 1 पे होगा, 32 पे होगा, 43 पे होगा। तो अपन, और नेगेटिव भी चलती है, ये 40 -1 पे है, 30 -2 पे है, 20 -3 पे है, 10 -4 पे। प्रिंट लिस्ट 1 2 करके दिखा देते हैं। अगर अपन ने कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया जो लेंथ के बाहर है, जैसे 5 दे दिया, तो एरर दिखा देगा, इंडेक्स एरर। माइनस में दे दिया -1 कर देगा ये लास्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है, अपन को लास्ट वैल्यू एक्सेस करना कितना आसान है इसके अंदर, पाइथन के अंदर ओनली -1 लिख दो बस यहाँ पे। और एक्सेस करने का भी दिखा देते हैं, स्लाइसिंग का भी दिखा देते हैं। फिर स्लाइसिंग आपने पढ़ा है, उसमें भी स्टार्ट एंड इंटरवल, ठीक है, वो इसके अंदर होता है सेम टू सेम। यहाँ पे अपन को स्टार्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है, यहाँ पे एक एंड स्पेसिफाई करना पड़ता है, और यहाँ पे इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे एंड एक्सक्लूसिव होता है, एंड काउंट नहीं होता। अगर अपन यहाँ पे एंड 2 लिखेंगे ना, तो 2 तक नहीं, वो 1 तक ही जाएगा। उसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। वन से लेके 4 तक जा रही है। बाय डिफॉल्ट इंटरवल इसके अंदर ही 1 रहता है, 20 30 40। तो 1 से स्टार्ट होगा, 20 स्टार्ट होगा, 30 होगा, 40 होगा, क्योंकि 4 क्या है, 4 इसके आगे कुछ भी अपन इसका कितना भी दे सकते हैं, वो पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। 10 भी दे देंगे तब भी पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। अगर यहाँ अपन देते 3 देते तो क्या होता, 40 नहीं आता, 1 आता, 2 आता, 3 वाले पे नहीं आता, 3 पे ब्रेक हो जाता है। नेगेटिव भी कर सकते, इंटरवल देके देखते हैं। ये तो छोटी सी लिस्ट है, इसको थोड़ी बड़ी लिस्ट बनाते हैं, थोड़ी ऐसे वैल्यू बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये डेसिमल कुछ भी हो सकता है, फ्लोट भी लिख सकते हैं अपन। जैसे एरे के अंदर, सी के अंदर क्या होता है, जैसे सारे इंटीजर हैं तो सबके सब इंटीजर ही होने चाहिए। यहाँ पे पाइथन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप हेलो भी लिख सकते हो बीच में एक, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंट लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 इसका वेरिएबल का नाम है, इसकी जगह अपन सीधा ये भी दे सकते थे, ये की लिस्ट। तो भी सेम ही काम करते हो। और इसके आगे अपन ने इंडेक्स दे दिया, इसकी ये इंडेक्सिंग के लिए काम आएगा ये वाला। ये तो लिस्ट को डिफाइन किया है, मतलब डिक्लेयर किया यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ने इंडेक्सिंग करी है इसकी। जैसे अपन इसकी इंडेक्सिंग करके दिखाते थे, 0 वाली इंडेक्स फाइंड करके देख लेते, देखो 10 सेव आउटपुट आ रहा है। अब इसके अंदर स्लाइसिंग करके दिखा देते हैं आपको, 1 से लेके 6 तक, और इंटरवल आ रहा है 1। तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला नहीं आएगा। तो 1 वाला आ गया, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। ध्यान रखना इसके अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी फॉलो होती है जो स्ट्रिंग के अंदर थी ना। लाइक लिस्ट 1 अपन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, यहाँ पे कुछ नहीं किया तो लास्ट तक जाएगी, ये पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग कुछ नहीं किया लेकिन लास्ट में अपन ने कुछ दे दिया, तो मतलब 4 से पहले वाली सारी वैल्यू आ जाएगी, 0 1 2 3 करके दिखा देते हैं। 10 20 30 40 41 रन करने से फिर क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई सही कर रहे हैं अपन। पहले इसमें भी रिवर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक मेथड लिस्ट 1 -1, ठीक है। और इनपुट लेने का भी आज ही बताएंगे,
आज देखिए आज कवर होता है या फिर कल कवर होता है, इनपुट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनपुट लेना भी आपको लिस्ट के अंदर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि मल्टीपल इनपुट कैसे लेते हैं। ये अपन ने रिवर्स करवा दी स्ट्रिंग को, मतलब लिस्ट को। अपना भी क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वरना अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं अपन, किसी को करना है तो तब तक कर सकते हैं। इसको फुल स्क्रीन में करते हैं। एक सेकेंड, इसके अंदर आ नहीं रहा है वो, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे फिर वो। गिवन ए लिस्ट ऑफ नंबर, वी वांट टू डबल ईच एंट्री, मतलब अपने पास लिस्ट है 1 2 3 4 5। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक अपन ये लिख रखी है, जैसे यहाँ पे 1 है, ये तो इंटीजर है इसलिए अपन ने बिना इन्वर्टेड कोमा के लिख दिया। लेकिन कई लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हेलो की जगह बिना इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं, बस वही लिखना चाहते हैं हम। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, प्रिंट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। ये एक सेकेंड, इसके अंदर एल्गोरिथम भी लिख दी पीपीटी के अंदर, ये हाइड करना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने देख लिया तो फिर तो इसको फिर रन करके दिखा देते हैं। फिर आप देख ही लिया था सबने, दोनों मेथड से करके दिखाते हैं इसको। ये इन ऑपरेटर उसकी लिस्ट के अंदर जैसे काम करते, स्ट्रिंग के अंदर जैसे काम करते हैं वैसे इसमें करते हैं, फॉर आई इन नंबर्स। ठीक है, तो क्या करेगा ये, सबसे पहले 1 पे जाएगा, चेक करेगा ये 1 नंबर के अंदर है तो फिर आगे चल जाए, फिर 2 पे चेक करेगा, 3 पे चेक करेगा, अपन इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो करते काम करता जाएगा। प्रिंट आई इंटू 2, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता था, रेंज वाला, और आई इन रेंज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कहाँ तक जा रहे हैं, लेंथ इसके अंदर भी काम करता है, सब कुछ चीज़ें सेम है स्ट्रिंग और लेंथ के ये लिस्ट के अंदर। बस एक चीज़ की फर्क आएगी इम्यूटेबिलिटी की, म्यूटेबल इम्यूटेबल, वो अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आई प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या बोला, फॉर आई इन रेंज, ये तो काउंटिंग होगी ना, अपन ने थोड़ा बोला नंबर्स का आई, ये तो काउंटिंग करता जाएगा। 5 लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, तो 5 से एक कम तक जाएगा, मतलब 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4। अपन ने इसको बोला कि हमको आई नहीं चाहिए, हमको तो नंबर चाहिए, नंबर का आई एलिमेंट चाहिए। ये बोले ठीक है ऐसे पास कर दो मेरे को, यहाँ पे आई की जरूरत नहीं है, पर आई कर सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या चाहिए था, डबल करना था, 2 इंटू। अब एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, जैसे हमने क्वेश्चन दिया था अपन को एंट्री डबल करनी है, अपन को प्रिंट डबल नहीं करना। जैसे इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट डबल हो रहा है। अब मैं वापस एक बार नंबर को प्रिंट करा के दिखाऊंगा आप लोगों को कि नंबर तो वैसा का वैसा ही रह गया। ये देखो नंबर तो 1 2 3 4 5 ही रह गया, और अपन को क्या करना था, अपन को नंबर की एंट्री करनी थी 2 4 6 8 10। तो या तो ये हो सकता है एक और लिस्ट बना के अपेंड करो, अपेंड पे भी नहीं जा रहे अपन। सबसे ईजी मेथड क्या हो सकता है इस समय पे, कई लोगों ने सोच लिया होगा, काफ़ी अच्छा है। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन चेंज कर सकते हैं, इसको पहले छोटे रूप में दिखाते हैं आपको। एल बराबर 1 2 3 4 5, एल ऑफ 0 क्या है, एक सेकेंड, एल ऑफ 0 कितना भी 1 है, इसको अपन क्या कर सकते हैं 3 करके देखते हैं, देखते काम करता है क्या। स्ट्रिंग ने तो मना कर दिया था करने के लिए, बोला तो उसने तो असाइनमेंट होता ही नहीं ऐसा, देखो इसने कर दिया, ये बोलता है हो सकता है मेरे अंदर। तो अपन ये इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो अपन ने फॉर आई इन रेंज 0 से लेके स्टार्ट करा, 0 मत लिखो, बताया था आप लोगों को, एल तक गया। क्या करेंगे अपन अब, एल ऑफ आई, आई और काफी बराबर लगते हैं तो अपन इसको कुछ और लिख देते हैं, इंडेक्स आई एन डी दे देते हैं इसको। तो क्या कर रहे हैं अपन, एल ऑफ
IND मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अभी कुछ इसको रंगा के दिखाते हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तो, कि अपन ने कुछ प्रिंट नहीं करा है। प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा इसके लिए, प्रिंट एल। देखो 2 4 6 8 10 ओरिजिनल जो लिस्ट है ना वो चेंज हो गई, और स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी हो सकता है कि जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर अपन को स्ट्रिंग दे रखी है हेलो, और अपन को इसको हेलो की जगह कुछ और बनाना है, तो अपन उसको पहले लिस्ट में करेंगे फिर लिस्ट में चेंज कर देंगे। ये चीज़ अभी आगे आएगी। लिस्ट के अंदर भी कॉन्कैटिनेशन होता है, जैसे ए इक्वल्स टू 1 2 3 है और बी इक्वल्स टू 4 5 6 है। और आज सबके सब प्रैक्टिस करना, कोई भी कोडिंग की प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कुछ डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना फिर, लेकिन कुछ जेन्युइन डाउट ही पूछना। ये नहीं कि एल्गोरिथम पूछ रहे हो कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन खुद से सोचो। कुछ दिक्कत आ रही तो बताओ। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी क्या आएगा? ये प्लस के बाद जो होता है, जैसे स्ट्रिंग करने क्या होता है, जो प्लस के बाद होता है वो लास्ट में ऐड हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 दोनों स्ट्रिंग कंबाइन हो गई। ऐसा तो उसके अंदर होता था, स्ट्रिंग के अंदर भी होता था हेलो और फिर बी इक्वल्स टू वर्ल्ड, और फिर अपन ए प्लस भी लिखते थे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता था। वही सेम चीज़ इसके अंदर होती है। और अपन को इसको उल्टा कर देते तो बी प्लस ए कर देते तो पहले बी वाला आ जाता फिर ए वाला आ जाता, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। लिस्ट एडिशन भी बोल सकते हैं अपन इसको सिंपल भाषा में। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। अपन एक ए लिस्ट है 1 2 3 है, अपन ने बी लिस्ट बनाई 3 इंटू ए। 3 इंटू ए लिखो या ए इंटू 3 लिखो, बात बराबर है। प्रिंट भी करवा दिया, देखते आउटपुट क्या आता है। ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्यों? क्योंकि 3 इंटू ए क्या होगा? वैसे अपन मैथ के अंदर देखे तो अपन ने मैथ काउंटिंग करी है, ए प्लस ए प्लस ए, ये होता है 3 इंटू ए। तो बस इसने भी ये काम कर दिया, ए के आगे ए लगा दिया। तो ये इसको लिखने का छोटा तरीका है, 3 इंटू ए सीधे। किसी को कुछ डाउट है?